हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी हिंदी साहित्य की क्लासेज की कड़ी में एक और क्लास जोड़ने आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आज की हमारी क्लास रहेगी प्रमुख संत कवि। दोस्तों, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य से संबंधित एग्जाम होता है, पेपर होता है, वहाँ एक ही क्वेश्चन यहाँ से उठने की संभावना बन जाया करती है। हमें प्रमुख ये तो याद रहता है कि ये कवि जो थे वो संत कवि कहलाए, लेकिन जब क्वेश्चन हमारे सामने दिया जाता है कि संत कवियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, तो उसी समय हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बन जाती है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सही करने के लिए हमें कुछ ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है, कुछ लॉजिक का सहारा लेना पड़ता है। आइए आज हम प्रमुख संत कवियों को एक आसान लॉजिक के साथ याद करते हैं और आशा रखती हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ इस लॉजिक को दोहराइए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों, हिंदी साहित्य का सिलेबस बहुत बड़ा होता है और उस सिलेबस में हमें दोनों चीज़ें अपनानी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें हम गहराई से जाकर पढ़ते हैं तो कुछ को याद करने के लिए हमें लॉजिक की आवश्यकता होती है। आइए हम देखते हैं प्रमुख संत कवि। सबसे पहले एक तरफ मैंने लिखा कवि और उसकी दूसरी तरफ मैंने लिखा इनका जन्म काल। सभी कवियों का जन्म काल मैंने ईस्वी में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर विक्रमी संवत पूछा जाए तो याद रखना, हमेशा ईस्वी से विक्रमी संवत 57 साल आगे रहता है। अगर ईस्वी याद है आपको और विक्रमी संवत पूछा जाए तो उसमें 57 साल जोड़ दीजिए और जो भी उत्तर होगा वो विक्रमी संवत में आ जाएगा। अगर विक्रमी संवत दिया हुआ है तो उसमें से 57 साल घटा दीजिएगा, आपके पास ईस्वी सन आ जाएगा। दोस्तों, मैंने सारे ही जो जन्म काल है वो ईस्वी में आपके सामने रखे हैं क्योंकि वर्तमान में हमारा कैलेंडर जो है वो ईस्वी सन के अंतर्गत चल रहा है। आइए सबसे पहले हम देखें कवि। पहला कवि हमारे पास आता है नामदेव। नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है रामानंद। रामानंद का जन्म 1368 ईस्वी में हुआ। उसके बाद रहदास। रहदास का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ। कबीरदास। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, कहना चाहूँगी कि कबीरदास के जन्म को लेकर बहुत अधिक मतभेद हमें पाया जाता है। कबीरदास जी के जन्म की वास्तविकता अभी तक उजागर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रंथों के आधार पर मैंने कबीरदास का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी रखा है। कुछ ग्रंथों के आधार पर, कुछ पीछे के पेपर के आधार पर ये डेट मैंने आपके सामने रखी है। अनेक जो एग्जाम हुए हैं आरपीएससी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनसे मैंने डेट उठाकर आपके सामने प्रस्तुत की है। देखिए, उसके बाद कबीरदास के बाद हमारे पास आते हैं धर्मदास। धर्मदास का जन्म 1433 ईस्वी को हुआ। उसके बाद जम्बनाथ। जम्बनाथ का जन्म 1451 ईस्वी। गुरु नानक 1469 ईस्वी। बाबा फरीद 1472 ईस्वी। सिंघासंत 1519 ईस्वी में जन्म हुआ। उसके बाद आते हैं संत वीरभान। संत वीरभान का जन्म 1530 ईस्वी माना गया। उसके बाद आते हैं निपट निरंजन। निपट निरंजन का जन्म 1532 ईस्वी माना गया। दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी माना गया। उसके बाद आते हैं रज्जब। रज्जब का जन्म काल था 1667 ईस्वी। मलुकदास। मलुकदास का था 1574 ईस्वी। उसके बाद आए बाबा लाल। बाबा लाल का जन्म हुआ 1590 ईस्वी में। उसके बाद है सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है चरणदास। चरणदास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ। और उसके बाद थे गरीबदास। गरीबदास का जन्म 1717 ईस्वी में माना जाता है। दोस्तों, ये प्रमुख संत कवि थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। इनकी जैसे हमारे पास आ रहे हैं रैदास। कवि रैदास के बारे में डिटेल से हमसे पूछा जाता है। कबीरदास के बारे में पूछा जाता है। धर्मदास के बारे में पूछा जाता है। इनकी जो प्रमुख संत कवि और जो विख्यात कवि हैं उनकी रचनाएं
उनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हम आगे की क्लास में साझा करेंगे। आज सिर्फ हम याद करते हैं कवि, प्रमुख संत कवि, उनका सही क्रम क्या था। दोस्तों ये 18 संत कवि मैंने आपके सामने रखे, आइए इनको याद करते हैं एक लॉजिक के साथ। दोस्तों बता देना चाहती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जन्म कर्म के आधार पर सही क्रम कौन सा होगा, तो हमारे सामने दे दिया जाता है रैदास, कबीर, धर्मदास और गुरु नानक। ये 4 ऑप्शन रखे जाते हैं और इन्हें आरोही क्रम में हमारे से व्यवस्थित करवाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें रैदास को कबीर के बाद दिया गया है। दोस्तों रैदास कबीर के बाद नहीं, यूजीसी नेट के द्वारा पीछे आंसर चुना गया और रैदास को कबीर से पहले रखा गया। उसी के आधार पर मैंने ये डाटा आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। याद करते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास ट्रिक है, लॉजिक है, नाम लो संत का। किसका नाम ले रहे हैं हम यहाँ पे? संत का नाम ले रहे हैं। नाम लो संत का, इस लाइन से हमें याद रहेगा, नाम से हमें याद रहेगा क्या? नामदेव। किसका नाम ले रहे हैं? संत का। ये प्रमुख कवि कौन से हैं? संत कवि हैं। दोस्तों कई बार हमें लॉजिक तो याद रह जाता है, लेकिन हम उसकी धारा को भूल जाते हैं कि यह जो लॉजिक हमने याद किया ये संत कवियों का था, राम भक्त कवियों का था या फिर कृष्ण भक्त कवियों का था। तो हम प्रत्येक लॉजिक के साथ उस एक शब्द को उठाएंगे जिससे हमें ये याद रह जाए कि ये किस काव्य धारा के कवि थे। आइए नाम लो संत का नाम लेते हैं। नाम से हो गया नामदेव, संत से हो गया ये संत कवि हैं। नाम लो संत का रामानंद दास कबीर होते हैं। रामानंद से क्या हो गया? रामानंद हो गया। दास से क्या हो गया? रैदास। दोस्तों ध्यान दीजिए, दास से क्या बनाया? रैदास। रामानंद दास कबीर होते हैं, तो कबीर से क्या बन गया हमारा? कबीरदास जी बन गए। उसके बाद हैं जो धर्म के मार्ग पर चलकर जम्ब गुरु कहलाते हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलकर, धर्म से धर्मदास हो गया, धर्म के मार्ग पर चलकर क्या कहलाए? जम्ब गुरु कहलाए। तो जम्ब से हो गया जम्बनाथ और गुरु से याद रहेगा गुरु नानक। इतना एक बार पुनः दोहराती हूँ। नाम लो संत का रामानंद दास कबीर होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलकर जम्बनाथ गुरु कहलाते हैं। धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो क्या कहलाएंगे? जम्बनाथ गुरु कहलाएंगे, गुरु बन जाएंगे। तो बस हमें याद रहेगा कि नाम लिया संत का कि रामानंद दास कबीर होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलकर जम्बनाथ गुरु कहलाते हैं। जम्ब गुरु कहलाते हैं, जम्बनाथ गुरु कहलाते हैं। यहाँ तक याद हुआ सभी को? आप सभी मेरे साथ पुनः दोहराइए। नाम लो संत का, नाम किसका ले रहे हैं? संत का नाम ले रहे हैं। रामानंद दास कबीर होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलकर जम्ब गुरु कहलाते हैं। जब ये गुरु बन जाते हैं तो आगे कहा ये बाबा सिंघा संत। ये बाबा, भाई कोई गुरु बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। तो ये बाबा सिंघा से सिंघा संत हो गया। सिंघा संत निपट निरंजन दादू दयाल के दरबार में रहकर रज लगाते हैं। निपट से रह जाएगा निपट निरंजन, दादू से दादू दयाल के दरबार से कुछ नहीं बने, दरबार में रहकर क्या लगाते हैं? रज लगाते हैं और मलुक लाल सुंदर बन जाते हैं। मलुक लाल सुंदर बन जाते हैं। कहते हैं चरणों में रख लो इस गरीब को। आइए पुनः दोहराते हैं। ये बाबा से याद रहेगा हमें बाबा फरीद, ये बाबा सिंघा संत। तो सिंघा से याद रहेगा हमें सिंघा, संत से याद रहेगा संत वीर भान। निपट निरंजन से पूरा नाम ही बन रहा है निपट निरंजन। दादू दयाल से दादू दयाल बन जाएगा। रज से बन जाएगा रज्जब। रज से क्या याद रखेंगे? रजब। रज लगाते हैं। और मलुक से मलुक दास हो गया। मलुक लाल से बाबा लाल हो गया, ये बाबा लाल है, बाबा लाल। सुंदर से सुंदर दास हो गया, सुंदर बन जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं? चरणों में रख लो, तो चरणों से चरणदास और गरीब से
गरीब दास हो जाएगा। दोस्तों आशा रखती हूँ आप सभी को याद हुआ होगा। एक बार पुनः दोहराती हूँ लॉजिक को। नाम लो संत का नाम लेते हैं। क्या लेते हैं कि रामानंद दास कबीर होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलकर जंब गुरु कहलाते हैं। रामानंद दास क्या होते हैं? कबीर होते हैं। रामानंद से रामानंद, दास से रैदास, याद रखना दास से क्या बनेगा? रैदास। कबीर से याद ही रहेगा, कबीर होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलकर जंब गुरु कहलाते हैं। जब गुरु बन जाते हैं तो ये बाबा सिंगा संत निपट निरंजन दादू दयाल के दरबार में रहकर रज लगा लेते हैं और मलुक लाल सुंदर बन जाते हैं। फिर कहते हैं कि चरणों में रख लो इस गरीब को। ये सभी संत कवि इस लॉजिक से हमें याद हो जाएंगे और क्रम से याद हो जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इसमें से कुछ प्रमुख संत हैं जिनकी हमें डेट भी याद करनी है, जिनका जन्म समय भी हमें याद करना है। हमें याद करना है रामानंद का, रैदास, कबीर, धर्मदास, गुरु नानक, उसके बाद दादू दयाल, रज्जब, मलुक दास और सुंदर दास। दोस्तों इनकी हमें डेट भी याद करनी है, इनका जन्म काल भी हमें याद करना है। अगर लॉजिक से देता है अच्छी बात है, अगर आपसे देता है कि कालक्रम जन्म कर्म के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, आप इस लॉजिक से आराम से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बताइए कबीर दास जी का जन्म हुआ, मलुक दास जी का जन्म किस सन में हुआ, तो ये हमें याद करना होगा। और याद मुख्य जो है वो मैंने आपके सामने रखे हैं कि रामानंद का जन्म समय हमें याद करना है 1368 ईस्वी, रैदास का जन्म समय याद करना है 1388 ईस्वी, कबीर का 1398। दोस्तों याद करने का तरीका देखिए, ये 8 आ रहे हैं हमारे पास, है ना। क्या है? 1368 है, 1388 है, 1398 है, सभी में 68, 88, 98। तो इस तरह से हम याद रख लें, ये इनका जन्म हो जाएगा। उसके बाद धर्मदास कब के हैं? 33 का। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं ना, जो धर्म पर चलते हैं वो सुबह 3 बजे से शाम के 3 बजे तक साधना में लीन रह जाते हैं। तो बस याद रखिए क्या है, धर्मदास का क्या है? 1433 ईस्वी है। उसके बाद में है गुरु नानक, और ये गुरु कब बन जाते हैं? देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। गुरु कब बनते हैं? जो धर्म पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सुबह 3 बजे से शाम के 3 बजे तक भक्ति करते हैं। ये गुरु कब बनते हैं? जब 3 दूनी 6 हो जाते हैं और 3 तिया 9 हो जाते हैं। यानी गुरु नानक का जन्म क्या हुआ? 1469 ईस्वी, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हमें देखना है दादू दयाल। ये दादू है तो इसमें डबल द आया है, द और द, 4 याद रख ले हम, है ना। द है, अगर द को थोड़ा सा हम बनावट को इस तरह से बनाए तो ये 4 बन जाएगा। ये द है हमारा, इसको हम न घुमाकर केवल इस प्रकार से बना दें तो ये क्या बन रहा है? 4 बन रहा है। तो डबल 4 हमें याद रहेगा। दादू दयाल का क्या था? 1544 ईस्वी। उसके बाद है रज्जब का हमें वैसे ही याद रख लेते हैं, है ना। रज्जब जो है वो कब का है? 67 का है। उसके बाद है मलुक दास कब का है? 74 का है, ये हमें याद रखना। और सुंदर दास कब का है? 1596 का है। तो ये हमें इनकी जन्म कर्म भी याद रखना होगा। दोस्तों आशा रखती हूँ ये लॉजिक आपको अच्छा लगा होगा। आप पुनः दोहराइए, 2 बार दोहराएंगे ये आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा और फिर कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक बार मैं चलते चलते पुनः दोहराती हूँ। संत लो नाम लो संत का। पुनः दोहराते हैं क्या? नाम लो संत का, है ना। संत का नाम लो या नाम लो संत का, एक ही बात है। रामानंद दास कबीर होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलकर जंब गुरु कहलाते हैं। ये बाबा सिंगा संत निपट निरंजन दादू दयाल के दरबार में रहकर रज लगाते हैं और मलुक लाल सुंदर बन जाते हैं। फिर कहते हैं हमें चरणों में रख लो इस गरीब को, कि ये संत हमें चरणों में रख लो। हम गरीब हैं, हमें क्या रख लो? चरणों में। तो हमें चरणों में रख लो इस गरीब को, ये हमें याद करना है। आशा रखती हूँ सभी को याद हुआ होगा। धन्यवाद।